तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि 3x माउंटेन पर नाइन्थ प्रिंसेस ने अटैक कर दिया था, पर उसका मुख्य उद्देश्य लुओ फेंग को मारना था। जहां पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि उन सभी का सामना करना स्टार्ट कर देता है। वो अपने लेजर कैनन का यूज करके उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लाउड टन वाइन का यूज करके उनके अटैक से बचना स्टार्ट कर देता है और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और थोड़ी ही देर में उसका क्लाउड टन वाइन डिस्ट्रॉय होने वाला था। पर तभी अचानक से वो सभी अटैक करना रोक देते हैं। अब इसकी वजह से लुओ फेंग काफी परेशान हो चुका था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जो देखकर नालानसान भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। वहीं हमें इंपीरियल गार्ड्स को दिखाया जाता है जिनके पास में एक मैसेज आता है, जिसके बाद वो सभी लौटना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें लानानसान को दिखाया जाता है जो कि नाइन्थ प्रिंसेस के पास में आया था और वो उससे कहता है कि आखिर तुमने अटैक को करवाना क्यों रोक दिया। जहाँ पर हमें नाइन्थ प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि हमारा जो काम था वो पूरा हो चुका है और वो बताती है कि मुझे जो फर्स्ट कोड चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, तो आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। जहां पर हम नालानसान को देखते हैं जो कि गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि लुओ फेंग का मारना मेरा एक मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि तुम्हारा भी मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे काफी सारे आदमियों को मारा था, साथ ही साथ उसने तुम्हारे काफी सारे आदमियों को भी घायल किया था, तो आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जहाँ पर हमें नाइन्थ प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि नालानसान से कहती है कि अब मैं पीछे हट चुकी हूँ, तो अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पर हमें नालानसान को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उसके ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आए थे और वो उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम फाइट को रोक दो, जिसकी वजह से नाइन्थ प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि जो 3x माउंटेन के बंदे थे उन्होंने हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो आखिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो। जहाँ पर हम ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हमारा जो काम था वो पूरा हो चुका है, हमें फर्स्ट पासवर्ड मिल चुका है जिसके लिए हमें फाइट को रोकना होगा। और वो कहते हैं कि अगर तुमने फाइट को नहीं रोका और हमारा जो मिशन था वो फेल हुआ तो याद रखना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और वो कहते हैं कि अगर तुमने फाइट को रोक दिया तो ये हमारे काफी ज्यादा हित में होगा और तुम्हारे अगले लीडर बनने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ पर हमें नाइन्थ प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी, पर उसके पास में कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो उसके बात को मान जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें 3x माउंटेन के बंदों को दिखाया जाता है जो कि उनके अचानक से रुक जाने की वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे और वो सभी कहते हैं कि आखिर ये सभी अचानक से क्यों रुक गए हैं। और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ये सभी फाइट नहीं करना चाहते हैं तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वहीं हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा हैरान था और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि उसको बताती है कि जो 3x माउंटेन था उसने ब्रोलिन के साथ में समझौता कर लिया है, जिसकी वजह से उसने वॉर को रोक दिया है। जो सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और इसके बाद वो सभी वापस जाने के लिए रेडी हो चुके थे। तभी वहाँ पर एआई आ जाता है जो कि उन सभी को बधाई देता है और कहता है कि बधाई हो, तुम सभी यहाँ पर होने वाले वॉर से जिंदा बच चुके हो। और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम सभी को बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला है। और इसके बाद वो बताता है कि तुम सभी के पास में 2 घंटे ब्लैक ड्रैगन मौजूद है। अब इसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वहीं हमें एआई को दिखाया जाता है जो कि पागलों की तरह हंस रहा था और वहां से गायब हो जाता है। थंडर गॉड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो कहता है कि आखिर 2 घंटे ब्लैक ड्रैगन क्या होती है। बबाता उसको बताती है कि अर्थ के अकॉर्डिंग 1 घंटा ब्लैक ड्रैगन का मतलब होता है 69 मिनट। जो सुनकर वो सभी काफी हैरान हो चुके थे और इसके बाद वो कहते हैं कि हमारा जो मंजिल है वो काफी ज्यादा दूर है, तो हमें वहां पर जाने में काफी ज्यादा समय लगने वाला है और अगर हम वहां पर टाइम पर नहीं पहुंच पाए तो ये पोर्टल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके बाद हम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस कर रह जाएंगे। अब इसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। लुओ फेंग बबाता से कहता है कि बबाता तुम्हें जल्दी करना होगा और हमें यहाँ से निकालना होगा। बबाता अपने पावर का यूज करके रूट के बारे में पता लगा लेती है जहाँ से वो सबसे पहले पहुंच सकते थे और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर उनकी जो स्पीड थी वो इनफ नहीं थी और धीरे धीरे करके पूरा टाइम खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से वो सभी काफी परेशान हो चुके थे। साथ ही हमें और भी काफी सारे स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे थे। तभी हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि वहां पर जो दूसरी एआई थी उसके पावर को बूस्ट करना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो अपने पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जहां पर हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि काफी अच्छी तरीके से राइडिंग कर रही होती है और वो काफी खतरनाक राइडर बन चुकी होती है और काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रही होती
जाती है और साथ ही हमें काफी सारे स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि पोर्टल के बाहर जा चुके थे। वहीं हमें बबाता को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि टाइम 0 हो चुका था और इसी के साथ में ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हमें दूसरे तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ में बाहर आ चुका था। वहीं हमें उस पोर्टल को दिखाया जाता है जो कि रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पोर्टल डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ रहा था और इसके बाद वो मुंह के पास में कॉल करता है जहाँ पर हमें मुंह को दिखाया जाता है जो कि उनसे पूछता है कि क्या तुम बाहर आ चुके हो और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम वहां से बाहर नहीं आ पाए हो तो मैं तुम्हारा अगले 10 मिलियन साल तक इंतजार करूंगा, जिसके बाद हमारे बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सभी खत्म हो जाएंगे। जहाँ पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि इस बात को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो उस बात को याद करना स्टार्ट कर देता है जहाँ पर वो कुछ साल के लिए र्यून्स के अंदर फंस चुका था और उतने में ही उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और वो कहता है कि नहीं, मैं दोबारा से अपनी ऐसी हालत को नहीं होने दूंगा। वहीं पर हम मुंह को देखते हैं जो कि कहता है कि अगर तुम सभी वहां से बाहर आ चुके हो तो तुम्हें जल्दी ही बाहर आना होगा और कहता है कि भले ही हमारे बीच का वो रुक चुका है पर तुम सभी को सावधान रहना होगा क्योंकि हो सकता है कि बंदे तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। अगले सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में बाहर आ चुका था। तभी वहां पर अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हो जाती है और बताया जाता है कि जो भी बंदे वहां पर कंपटीशन को देने के लिए गए थे उन सभी को मूल्यांकन के लिए आना होगा। जहां पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी उसकी नजर 9th प्रिंसेस के ऊपर जाती है और वो 9th प्रिंसेस को देखकर गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है। साथ ही 9th प्रिंसेस भी उसको घूर रही होती है जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि 3x माउंटेन के बंदे के पास में आ चुके थे। जहां पर हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि सारे मिशन के चीजों को बाहर निकाल लेता है। जहां पर हमें काफी सारे टूथ को दिखाया जाता है जो कि राइनोस के होते हैं। जहां पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन सभी का मूल्यांकन करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो बताता है कि ये सभी टेस्ट में पास हो चुके हैं। जहां पर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बताती है कि तुम सभी ट्रेनिंग मशीनरी बन चुके हो, जो सुनकर वो सभी काफी खुश हो चुके थे। जहां पर हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास हो चुका था क्योंकि इस मिशन के दौरान उसका एक दोस्त मर चुका था और वो कहता है कि यह सीन और भी काफी ज्यादा खूबसूरत हो जाता अगर वन टूथ हमारे साथ में होता। साथ ही हम नलानसान को देखते हैं जिसके पास में एक बंदा आता है और वो बताता है कि बॉस, बहुत ही जल्दी हमारे बंदे पृथ्वी के पास में पहुंचने वाले हैं, तो आखिर आपका क्या उद्देश्य है। जहां पर हम नलानसान को देखते हैं जो कि कहता है कि मेरा यहाँ पर दूसरा प्लान है, तो अगर हम यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट जाकर पृथ्वी पर कब्जा कर सकते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जो नलानसान था वो नीचे आ चुका था और वो लुओ फेंग की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप सभी इस पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप सभी इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाओ। तो चलिए मिलते हैं किसी एक्सप्लेनेशन के साथ में।